हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अगर आपने उसकी लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन एकेडमी पे उसकी लेक्चर देख सकते हो। तो देखिए बच्चों, आज हमारे पास स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 14 में जो था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था जब चार्जेस रेस्ट में हो उनके बारे में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, लेकिन चार्जेस यहाँ रेस्ट पे नहीं होंगे, चार्जेस यहाँ मोशन में होंगे। तो जो अगर आपसे कोई पूछे बाई व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो जो आप उसे कहें इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट चार्जेस when they are in motion। जब वो मोशन में होंगे उन चार्जेस के बारे में पढ़ने को कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो देखिए इसका पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जो आज है लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे ये चैप्टर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मुझे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इसके अलावा जो आपकी यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आप करोगे यहाँ पे क्लास 10th में, तो आगे जाके आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना होगा, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो बच्चों मैं कोशिश करूँगा आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, तो कोशिश करें आप समझने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो करना, जो करंट वर्ड का मतलब फ्लो करना, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्जेस फ्लो करना। जो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसमें अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हम कहेंगे भाई इसमें उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इज नोन एज क्या, जो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज करो हमारे पास ये वायर है, ये कंडक्टर है, इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस यहाँ से पास कर रहे हैं। तो चार्जिंग की पासिंग को, चार्जिंग की फ्लो को कहा जाता है क्या, कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो मुझे देखिए डेफिनेशन मैंने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ एनी चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ऑफ एनी चार्ज, चार्ज की फ्लो को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस की फ्लो को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस है। कोई हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हम कहेंगे भाई इसमें क्या है, करंट है। तो जो ज्यादातर जो हमारे पास लिखा हुआ है कोर्स में, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जो आपको पता है हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो नहीं करते, लेकिन नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो फ्लो करते हैं। क्योंकि मुझे नेगेटिव चार्जेस फ्री होते हैं और फ्लो कर सकते हैं, और मुझे पॉजिटिव चार्ज वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो फ्री नहीं होते, वो फ्लो नहीं करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आपके में फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो मुझे दोनों डेफिनेशन आपके लिए सही है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ हमारे पास सपोज करिए एक कंडक्टर है बच्चों, आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, उस बच्चों इसमें कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से फ्लो करके आगे जा रहे हैं, जो ये फ्लो कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके आगे निकल रहे हैं और आगे जा रहे हैं, हम कहेंगे भाई इसमें क्या है, इसमें करंट है। क्योंकि वो जो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। जो हमारे पास मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ द चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चों, हमारे पास फ्लो करवाने के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें अप्लाई करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ एरेज कर यहाँ आपको समझाता हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास, उसे हम लिखते हैं आई से। किसे लिखते हैं बच्चों, हमारे पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों,
इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। तो जो आई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है। देखिए बच्चों मैंने समझाया था क्यू हमारे पास क्या था, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यूलम्स नाम पढ़ाया था आपको, वहां हमने पढ़ाया था क्यू क्या है हमारे पास, जो चार्जेस को हम क्यू से लिखते थे वहां पे। इस तरह जो हमारे पास करंट को हम लिखेंगे आई से, तो जो करंट आई हो गया। जो करंट का फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू जो हमारे पास है क्यू अपॉन टी। क्या है बच्चों, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। याद रखना हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम है। कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं हमारे पास कंडक्टर में, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। देखो सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये आप देख रहे हो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। सपोज करें बच्चों मैं कह रहा हूँ हमारे पास यहाँ 10 कूलम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। मतलब 2 सेकंड में इस कंडक्टर से 10 कूलम चार्जेस पास कर रहे हैं, तो करंट कितना होगा। तो आपको ये फार्मूला याद, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो जो आप इसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना जो मिला है हमें 10 अपॉन 2, तो क्या आ गया हमारे पास 5। तो 5 क्या हो गया, हम कहेंगे भाई हमारे पास 5 एम्पियर करंट जिस कंडक्टर से फ्लो कर रहा था। तो ये जस्ट जो हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने समझाया आपको कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं। तो देखिए मुझे हमारे पास 10 कूलम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं 2 सेकंड में, करंट कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। तो जो हमारे पास ये क्या है, एग्जांपल है करंट फ्लो करने का। देखिए मुझे हमारे पास इसमें रेज कर रहा हूँ बच्चों, ये जैसे एग्जांपल था, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए मुझे हमारे पास क्या है, ये आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया। तो अगर इसका यूनिट निकाले, यूनिट क्या निकलेगा मुझे इसका, यूनिट से निकलेगा हमारे पास आई इज इक्वल टू, जो आपको पता है कूलम, जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज यूनिट क्या है, चार्ज यूनिट जो हमारे पास कूलम है। तो यहाँ ऊपर में लिखूंगा जो कूलम, और नीचे क्या लिखूंगा, जो टाइम का आपको पता है सेकंड है, कूलम अपॉन सेकंड इज नोन एज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कूलम अपॉन सेकंड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे पूछे भाई यूनिट क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का, तो जो आप बताएं उसको कि हमारे पास कूलम अपॉन सेकंड। लेकिन जो कूलम अपॉन सेकंड है इसको कहा जाता है एम्पियर, और जो सारे कूलम अपॉन सेकंड को मिला क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। मुझे याद रखना बच्चों, एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। तो जो हमारे पास आज की बात आपसे कोई पूछे भाई इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, आप उसे कहें इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास क्या है, एम्पियर है। जो क्योंकि एम्पियर ने बहुत ज्यादा काम किया था इलेक्ट्रिक करंट पे, तो इसलिए एम्पियर के नाम की बिना पर कूलम अपॉन सेकंड को कहा जाता है एम्पियर। तो मुझे मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास है एम्पियर। क्या है बच्चों, एम्पियर। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों मेरे ख्याल में आपको मन में नहीं होगा, मेरे ख्याल में यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास इसका फार्मूला एक तो यही है, आई इज इक्वल क्यू अपॉन टी। ये फार्मूला आप याद रखें, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसके अलावा जैसे एक फार्मूला आपके कोर्स में लिखा हुआ है अलग, दूसरा बच्चों वो भी बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, मैंने कहा था कि आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन टी। एक फार्मूला ये जो आप याद करें, बच्चों एक फार्मूला दूसरा भी हमारे पास है, वो क्या है बच्चों, क्यू जो है वो बेसिकली इक्वल होता है एन ई की। क्यू क्या इसके इक्वल है बच्चों, एन ई। बच्चों जहाँ क्यू है वहां हम एन ई पुट कर सकते हैं। एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको मल्टी एक इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, यहाँ 1 रखेंगे, 2 हो गया तो 2 रखेंगे, 2 ई रखेंगे, 3 हो गया 3 रखेंगे, 4 हो गया 4 ई रखेंगे। मतलब एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इसकी जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू, जहाँ क्यू है वहां एन ई रखें, अपन नीचे टाइम सेम रखें। तो ये भी फार्मूला हमारे पास है, याद रखना बच्चों, ये फार्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये भी फार्मूला याद रखना आपको, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। जब एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है हमारे पास करंट का यूनिट क्या है, करंट का फार्मूला क्या है, क्यू अपॉन टी है या एन ई अपॉन टी। ये दोनों फार्मूले आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, इसलिए बच्चों मैंने आपको यहाँ बताया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हो तो मैं इनको यहाँ से इरेज करके यहाँ आपको समझाता हूँ हमारे पास क्या है। देखो बच्चों हमारे पास करंट है बच्चों, वो कौन सा क्वांटिटी है आपको पता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी बच्चों हमारे पास, फंडामेंटल है, क्योंकि बच्चों हमारे पास यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो जो आपने क्लास 9th में फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े, ड्राइव्ड क्वांटिटी पढ़े बच्चों, वहां आपने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे, वहां पे करंट का नाम भी था इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ये नोट करके याद रखें बच्चों। हमारे पास मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ स्टार लगा के, हमारे पास क्या करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है बच्चों,
इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव नहीं है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी। कुछ मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चल अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है बच्चों, आपके यहाँ से फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो बच्चों यहाँ तक मेरे ख्याल में सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों हमारे पास क्या है, करंट। अभी बात है बच्चों हमारे पास करंट जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी है। करंट हमारे पास स्केलर है, वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी है। तो देखिए बच्चों हमारे पास करंट स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ही है। क्यों बच्चों हमारे पास स्केलर क्यों है, देखिए बच्चों हमारे पास करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके बावजूद स्केलर क्यों है। एक मिनट बच्चों मैं देखता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं। बिल्कुल बच्चों ओके। बच्चों हमारे पास करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ करंट इज स्केलर क्वांटिटी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए हमारे पास क्या है, अच्छा मैं इसको यहाँ अरेंज करके यहाँ आपको समझाता हूँ हमारे पास क्या है। अच्छा हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या है बच्चों, करंट हमारे पास कौन सा क्वांटिटी है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, करंट वेक्टर क्यों नहीं है बच्चों, करंट के पास हमारे पास क्या होगा, करंट के पास डायरेक्शन भी है। देखिए बच्चों मैं यहाँ अरेंज करता हूँ, यहाँ से आपको समझाऊँ ताकि इजी करके आपको समझाऊँ। हमारे पास करंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो देखिए बच्चों मेरे ये सारी चीजें आपने नोट की होंगी हमारे पास। तो यहाँ बच्चों ये सारी चीजें अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो करंट है, करंट कौन सा क्वांटिटी है बच्चों बताया मुझे, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। बच्चों स्केलर क्यों है, हालांकि बच्चों इसके पास बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर, वहां पर पढ़ा होगा। स्केलर वो है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो करंट है उसके पास डायरेक्शन भी है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों हमारे पास करंट क्या है, करंट के पास क्या है, सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड भी है इसके पास क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। दूसरा बच्चों इसके पास डायरेक्शन भी है। अगर कोई क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास क्या हो बच्चों, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, क्या हम उसे वेक्टर कहेंगे। जो आपने क्लास 9th पढ़ा होगा, जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, हम इसे क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। लेकिन बच्चों नहीं, वेक्टर की डेफिनेशन में एक और चीज भी ऐड है कि वेक्टर जो है उसको तब कहेंगे जब वो क्या करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करे बच्चों, हमारे पास यहाँ लिख रहा हूँ, एडिशन को ओबे करे, तब हम कहेंगे भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई क्वांटिटी वेक्टर है। लेकिन मुझे हमारे पास ये तीनों पॉइंट, अगर कोई चीज कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फॉलो कर रहा है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके पास क्या वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे कर रहा है, तो हम कहेंगे भाई वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कहेंगे बच्चा में, हम कहेंगे भाई हमारे पास क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है हमारे पास। लेकिन मुझे अगर हमारे पास ये नहीं कर रहा, हमारे पास वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा, इसमें से एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, हम क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन बच्चों हमारे पास करंट के पास क्या है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये करंट जो है वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा बच्चों। क्या कर रहा बच्चों, ये वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा। इस वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे न करने की वजह से हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये जो करंट है हमारे पास वो है क्या बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर ऑफ एडिशन क्या है बच्चों, वेक्टर ऑफ एडिशन आगे आप पढ़ोगे क्योंकि वेक्टर ऑफ एडिशन में क्या होगा, जो हमारे पास करंट है, कोई चीज है वो डिपेंड करे एंगल पे, डिफरेंट एंगल पे उसके वैल्यू चेंज होगा। लेकिन मुझे करंट हमारे पास ऐसे नहीं है, करंट हमारे पास ऐसे नहीं। सपोज करो हमारे पास एक वायर ये, दूसरा वायर ये, और इन वायर में इसमें 5 एम्पियर आ रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास 6 एम्पियर इन हो रहा है। यहाँ हमारे पास सपोज 30 का एंगल है, तो यहाँ हमारे पास कितनी करंट फ्लो करना चाहिए बच्चों, हम मालूम करेंगे एंगल के हिसाब से, मुझे डिफरेंट एंगल पे करंट डिफरेंट होगा। लेकिन बच्चों आपको पता है 6 एम्पीयर ये, 5 एम्पीयर ये, कितना एम्पीयर यहाँ से पास करेगा, 11 एम्पीयर यहाँ से पास करेगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या है, ये जो नॉर्मल हमारे पास एडिशन है, जो नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं, ये करंट उसी को फॉलो कर रहा है। करंट हमारे पास वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, इसलिए हम कहेंगे बच्चों क्या है, हमारे पास करंट स्केलर क्वांटिटी है। मुझे यहाँ तक मेरे ख्याल में आप क्लियर हुआ होगा बच्चों।
तो देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बताऊं। देखिए बच्चों, आपके बुक में लिखा हुआ है करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। बच्चों देखें, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वांटिटी क्लास 9th क्लास 10th और बच्चों 12th तक जो पढ़ाया जाता है करंट को, जो 12th तक आप बुक्स में देखोगे तो आपको ये मिलेगा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो आपकी क्लास 10th में ही ये लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या करंट टेंसर क्वांटिटी है, तो जो आप क्या करें, करंट को स्केलर क्वांटिटी ही कहें, क्योंकि टेंसर जो आगे जाके पढ़ाया जाता है। लेकिन हमने कुछ दो क्वांटिटी पढ़े, वेक्टर पढ़ाए, स्केलर पढ़ाए, हमने टेंसर वर्ड पढ़ा ही नहीं है। फिर कैसे बच्चों हम कहेंगे भाई ये टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन बच्चों हमारे पास क्या है, आप यहाँ तक याद रखें, हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है करंट। लेकिन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है करंट, हमारे पास क्या है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वो है हमारे पास जो ये एडिशन को जो इसको ऑबे ना करे, मतलब आप एडिशन को ऑबे ना करें, हम उसे क्या कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। तो जो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। तो अगर सारी चीजें क्लियर है, चलिए समझते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मुझे हमारे पास फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक करंट। मुझे इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमारे पास क्या करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। क्या बच्चों हमारे पास क्या है, जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, यहाँ लिखा हुआ बच्चों, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब हमारे पास करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए बच्चों, हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे बच्चों हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। सपोज करें हमारे पास ये क्या है कि देखो हमारे पास ये क्या है, सिस्टम लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास कोई लोड वगैरह लगा हुआ है, यहाँ हमारे पास ये सिस्टम है। देखो हमारे पास ये पॉजिटिव है, सपोज ये नेगेटिव है। तो जो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर हमारे पास ये कौन सा टर्मिनल है बच्चों, आप देख रहे हैं ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर हमारे पास करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है बच्चों, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जाए, हम कहेंगे क्या बच्चों, हम कहेंगे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। मुझे मेरे ख्याल में क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे पूछे भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, आप उसे बताएं इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव साइड, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। मुझे मेरे ख्याल में क्लियर हुआ होगा। मुझे ऐसे इसको मुझे ऐसे पढ़ते हैं, मुझे आपको पता है पॉजिटिव को हम मानते हैं हाई पोटेंशियल, इसके आप पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव मानते हैं लो पोटेंशियल। आप ऐसे भी कह सकते हैं हमारे पास लो पोटेंशियल से जब कोई करंट हाई पोटेंशियल की तरफ जाए, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये भी डेफिनेशन है, एलपी मतलब लो पोटेंशियल तो हाई पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द, देखिए मुझे हमारे पास क्या, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों हमारे पास ये लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ इरेज कर रहा हूँ, हमारे पास गलती हो गया। देखिए मुझे हमारे पास क्या है, करंट जब हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए, हम उसे कहेंगे क्या, उसे कहेंगे कन्वेंशनल करंट। अगर आपसे कोई पूछे भाई कन्वेंशनल करंट कौन सा है, तो आप बताएं उसको। कन्वेंशनल करंट हमारे पास है जब हमारे पास करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। कैसे बच्चों, ये बच्चों आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो अगर इस पॉजिटिव से नेगेटिव कोई करंट जाए, हम कहेंगे भाई वो हमारे पास कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट। तो याद रखें हमारे पास कन्वेंशनल करंट कौन सा है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव कोई जाए वो कन्वेंशनल, नेगेटिव से पॉजिटिव कोई आए और हमारे पास क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हमारे पास ये तो हो गया कौन सा करंट बच्चों, ये हमारे पास सारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट हो गया बच्चों हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जो देखो हमारे पास कन्वेंशनल करंट क्या है बच्चों, कन्वेंशनल करंट बच्चों हमारे पास क्या होता है आपको पता है, हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब करंट फ्लो करे, हम कहेंगे हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल करंट। यहाँ हम कहेंगे भाई पॉजिटिव आपको पता है हाई पोटेंशियल उसको मानते हैं और नेगेटिव को हम मानते हैं लो पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या है, यहाँ हम कहेंगे HP हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब करंट फ्लो करे, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक
करंट, सॉरी बच्चों कन्वेंशनल करंट, क्या कहेंगे बच्चों से कन्वेंशनल करंट, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कन्वेंशनल करंट। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगर आपसे कोई बच्चे भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है बच्चों, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि बच्चों मैंने यहाँ सारी चीजें आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ बोर्ड पे। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों दो टाइप्स हमारे पास करंट की और भी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी बच्चों इलेक्ट्रिक करंट दो और भी टाइप है। कौन से टाइप है, एक कहते हैं डीसी करंट डायरेक्ट करंट, दूसरे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों डीसी करंट क्या है, लिखा हुआ बच्चों करंट दैट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। बच्चों हमारे पास डायरेक्ट करंट वो है, डीसी करंट वो है जो ऑलवेज एक डायरेक्शन में फ्लो करे, जो अपने डायरेक्शन को चेंज न करे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे क्या बच्चों, उसे हम कहेंगे डीसी करंट। तो जो लिखा हुआ है द करंट वी गेट फ्रॉम बैटरी इज डीसी, बच्चों जो बैटरी से हमें करंट जो मिलता है बच्चों वो हमारे पास क्या है, वो डीसी करंट की एग्जांपल है। तो जो याद रखें हमारे पास डीसी करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है बच्चों, वो करंट जो अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। जो बैटरी जो हमें करंट प्रोवाइड करता है बच्चों वो जो हमारे पास कौन सी करंट है, वो हमारे पास है डीसी करंट। तो देखो बच्चों अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ग्राफ ऐसे ही कुछ बनेगा बच्चों। हमारे पास ये क्या है, तो यहाँ हमारे पास करंट लिखा हुआ है, मैं करंट लिख रहा हूँ, यहाँ बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम लिख रहा हूँ। तो जो आप देख रहे हैं हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। जो स्ट्रेट लाइन से क्या मुराद, से मुराद हमारे पास करंट जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक ही डायरेक्शन फ्लो कर रहा है करंट। और उसके बच्चे यहाँ इस ग्राफ में तो शो किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो देखिए हमारे पास ऐसी ग्राफ आए, हम कहेंगे भाई वो हमारे पास कौन सी ग्राफ है, डीसी करंट का ग्राफ, क्योंकि हमारे पास एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस में फ्लो कर रहा है करंट। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे ये हमारे पास है डायरेक्ट करंट या डीसी करंट। तो जो आगे चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट क्या है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट देखो बच्चों वर्ड अल्टरनेट का मतलब है चेंज करना, बार बार किसी चीज को चेंज करने को आ जाता है अल्टर, अल्टर बच्चों मतलब चेंज करना। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करे, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो आप उसे बताएं अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन ईच एंड एवरी सेकंड, ईच एंड हर एक सेकंड में वो क्या करेगा, अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। देखिए डायरेक्शन भी चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। यहाँ लिखा करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास वो करंट जो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। देखिए बच्चों मैं इसको यहाँ आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जो ऐसी करंट है बच्चों, ऐसी करंट बच्चों यहाँ मैं यहाँ खींच के यहाँ समझाता हूँ बच्चों। देखिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है ऐसी करंट अल्टरनेटिंग करंट। देखिए बच्चों अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आप बनाओगे, ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ये हमारे पास आई होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। जो करंट का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, कैसे बनेगा बच्चों, आप देखिए बच्चों वेव की तरह बन रहा है बच्चों ग्राफ। इसका मतलब बच्चों हमारे पास आपको पता है ऊपर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। यहाँ जो प्रिंसिपल ये लाइन है, इस लाइन पे क्या होगा बच्चों, ये जीरो होगा, ओरिजिन पे होगा, जीरो होगा बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का आप ग्राफ देख रहे हैं कि बच्चों कुछ देर के लिए हमारे पास करंट का क्या होगा, पॉजिटिव, फिर कुछ देर के लिए हमारे पास करंट क्या होगा, नेगेटिव, फिर कुछ देर के लिए हमारे पास करंट क्या होगा, जीरो होगा, फिर बच्चों हमारे पास कुछ देर के लिए पॉजिटिव, फिर कुछ देर के लिए हमारे पास नेगेटिव, और फिर कुछ देर के लिए हमारे पास जीरो। तो उस चीज का मतलब क्या, करंट बार बार अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है बच्चों, इससे कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। देखो बच्चों हमारे कंट्री में जो इस अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। कितना बच्चों उसका फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 Hz, जेड का मतलब हर्ट्ज, उसका यूनिट 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हमारे कंट्री में एक सेकंड में हमारे पास जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट है वो 50 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है बच्चों। मतलब पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इस तरह बच्चों बार बार वो ऑसिलेशन करेगा, मतलब अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ऐसे ही कहेंगे बच्चों हमारे पास क्या, अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कन्वेंशनल करंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, तो सारे बेसिक जो करंट के बारे में थे हमने यहाँ डिस्कस किए बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आगे होंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।